ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद, जिसमें परम पूज्य श्री गौड़पादाचार्य जी भगवत महाभाग की कारिकाएं भी उपलब्ध हैं, उसका यथामति स्वाध्याय करेंगे। जो श्रुतियां हैं उनकी लगभग 1180 शाखाएं हुआ करती थी, जिसमें अभी कुछ उपलब्ध हैं और हर एक शाखा में एक एक उपनिषद प्राप्त होता है। तो वर्तमान में लगभग 200 से अधिक उपनिषद जो हैं प्राप्त हैं, तो उतनी शाखाएं प्राप्त हैं। तो यह अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। ऐसे चारों श्रुतियों, वेदों, श्रुति तो एक है, उसके चतुर्धा विभाग भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं किए थे और फिर उन चारों वेदों को 4 ऋषियों को दिया था। फिर उन ऋषियों ने श्रुति परंपरा से अपने शिष्यों को, फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को, इस तरह से वो प्रविभक्त होती चली गई श्रुतियाँ और शाखाएं बनती चली गईं। तो हर शाखा की एक उपनिषद हुआ करती थी। उसी से कुल, गोत्र, शाखा, प्रवर और ऋषि आदि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो विभाग है वो उसी से संबंधित रहा करता है। तो यह मांडुक्य उपनिषद हमको अथर्ववेद में प्राप्त होती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भगवान भाष्यकार ऋक यजुषाम का उल्लेख करते हैं, तो कहते हैं अथर्ववेद बाद की रचना है। ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है। त्रयी शब्द का प्रयोग भी शास्त्रों में होता है। त्रयी में भी फिर ऋक यजुषाम ही आता है। भाष्यकार भगवान भी कई बार ऋक यजुषाम लिख के छोड़ देते हैं, अथर्ववेद का उल्लेख नहीं करते। उससे कहीं कहीं ये विवाद हो गए हैं। खैर वो विषय नहीं है। चारों श्रुतियाँ जो हैं वो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। तो अब मांडुक्य उपनिषद देखिए हमको अथर्ववेद में ही प्राप्त होती है और ये बड़ी प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों पर जो टीका है या भाष्य है वो भगवान भाष्यकार से पूर्व संभवतः यही सर्वप्रथम टीका है जो उपनिषदों पर प्राप्त हुई है। भगवान भाष्यकार से पूर्व उपनिषदों पर टीकाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन ये टीका भगवान भाष्यकार के बहुत पूर्व काल में उनके परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने ये टीका उपलब्ध कराई। यह जो उपनिषद, ये जो टीका है, गौड़पादाचार्य जी ने जो उसको 4 प्रकरणों में बांट के देखा है, उसको हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। गौड़पादाचार्य जी की ज़्यादा कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं।
शास्त्र उनके बहुत उपलब्ध नहीं हैं। एक विदित शास्त्र है उनका जो कि हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मिले। अनुगीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है, गौड़पादाचार्य ने। तो अनुगीता पर उनकी एक टीका उपलब्ध होती है, बाकी बहुत अधिक उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन अपनी परंपरा के जो आचार्य हैं, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से शुकदेव जी, शुकदेव जी से फिर गौड़पादाचार्य जी का नाम आता है, और गौड़पादाचार्य जी से गोविंद पादाचार्य जी, गोविंद पादाचार्य जी से भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी, फिर अस्मदाचार्य पर्यंतं गुरु परंपराभ्याम नमः। ऐसे ये क्रम प्राप्त होता है। तो विषय इतना गंभीर है कि उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद और कारिका की महिमा क्या है। ये जो उपनिषद है इसका नाम जो है वो है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद जो इसका नाम पड़ा है वो मंडूक नाम के एक ऋषि हैं। उन ऋषि को वरदान में जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई है तो उनके वंश में सभी ब्रह्मज्ञानी हुए। तो मंडूक ऋषि से मांडूक्य उपनिषद आया है। उपनिषदों का जो नाम है वो विषय की दृष्टि से और ऋषि के नाम से प्राप्त होते हैं प्रायः, है ना। अथवा प्रथमाक्षर से भिन्न उपनिषद का नाम होता है, जैसे केनोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये प्रथम मंत्र के प्रथम पद से उसका नामकरण हो गया, है ना। और विषय आदि की दृष्टि से जैसे आरण्यक, वेदारण्यक उपनिषद है तो वह अरण्य में पढ़ा गया और आकार में बृहत होने से उसका नाम वेदारण्यक पड़ गया। सामवेदी उपनिषद होने से, छंदबद्ध होने से उसका नाम छांदोग्य उपनिषद पड़ गया। तो ऐसे ऋषियों के नाम से, विषय के नाम से, प्रथमाक्षर से उपनिषदों के नाम पड़ते हैं। तो इस उपनिषद के ऋषि हैं मंडूक। और मंडूक जो है मेढक को भी कहते हैं और बड़ा प्रसिद्ध है यह। उसमें साम्य भी है कि मंडूक में क्या साम्य है उस उपनिषद से उसको बताया गया। इसकी जो प्राचीन आख्यायिका उपलब्ध है, उपनिषद में ही उपलब्ध है, नाम मैं बताऊंगा। वो आख्यायिका ये है कि एक बार वशिष्ठ ऋषि जो है, अनावृष्टि हो गई, दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया। तो जब जनता प्रजा बहुत दुखी हुई तो वशिष्ठ जी ने वृष्टि सूक्त का पाठ किया, अभिध्यान किया, उपासना करी वृष्टि सूक्त की। तो वृष्टि सूक्त जब पढ़ा तो उसकी सफलता की सूचना मंडूक ने दी और वो असमय बोलने लगे। मंडूक हमेशा वृष्टि के प्रारंभ में अथवा वृष्टि काल में ही बोलते हैं, लेकिन वो उस समय मधोध्वनि करने लगे, प्रसन्न हो गए। तो वो सूचना थी कि ये वृष्टि सूक्त की उपासना सफल हो गई, वृष्टि होवेगी। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश के सभी लोग ज्ञानी होंगे। तो मंडूक से संबंध इस तरह से जुड़ता है मांडूक्य उपनिषद का। और मांडूक्य का जो विषय साम्य है, जो उपमा है, उसमें समानता ये है कि मंडूक जो है उभयचर होता है। वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी महापुरुष है, प्रमा संपन्न है, वह व्यवहार दृष्टि से प्रतीकात्मक जगत में रहता है और प्रमा दृष्टि से अपने स्वरूप में विश्राम करता है। यह साम्य मंडूक से लिया गया। संसार में भी रहता है और बाधित वृत्ति से, अहम को बाधित करके वह जगत में रहता है और प्रमा से अपने स्वरूप में विश्राम करता है। तो एक ही साथ मानो वह उभयचर है ज्ञानी। जगत में रहता हुआ भी जगत में नहीं रहता, त्रिगुणों के साथ व्यवहार करता हुआ भी मानो वो त्रिगुणातीत
अतीत है। परिच्छिन्न देह से तादात्म्यपन्न होता हुआ सा दिखने पर भी वह परिच्छिन्न भाव से रहित है। देश काल वस्तु की परिच्छिन्नताओं से अतीत वह अपनी निर्मल प्रमा में स्थित है। तो मानो वो जल में भी है और थल में भी है, मंडूकवत। तो यह उभय विधा जो है मंडूक से ली गई है। एक तो साम्य मंडूक का ये है, दूसरा साम्य मंडूक का ये है कि मंडूक की जो चाल है वह उछल उछल कर चलता है। मंडूक रेंगता नहीं है, पादक विन्यासक क्रम से एक एक पग से आगे नहीं बढ़ता है। तो इस उपनिषद का जो विषय है उसमें प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, व्यष्टि समष्टि का विभाग नहीं है, कार्य कारण भाव की मीमांसा नहीं है, दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं है। ये सब प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रियाएं हमेशा क्रम से चलती हैं। प्रक्रियाओं का एक वैशिष्ट्य होता है, वो अभ्युपगमवाद से उनकी स्वीकृति होती है। अभ्युपगमवाद का अर्थ होता है कि सामने वाले की बात को गलत होने पर भी तात्कालिक स्वीकृति दे दी जाए और फिर उस पर विचार करके उसका खंडन कर दिया जाए। इसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। तो अनुभव का तिरस्कार न करते हुए जब दृष्टांत यथा जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, जगत तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, अनुभूत है, यह जगत असत नहीं हो सकता है, तो अभ्युपगमवाद कहेगा अच्छा हाँ, मान लिया कि ये जगत असत नहीं हो सकता है, और फिर दृश्य की मीमांसा शुरू कर देगा। तो वहाँ दृष्टा दृश्य की एक प्रक्रिया का आलंबन लेगा और बाद में दृश्य का निषेध कर देगा। तो इस तरह से जो प्रक्रिया होती है वो अभ्युपगमवाद का आश्रय लेके होती है। इस उपनिषद में प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें एक विवाद है कि ये एक जीववाद का ग्रंथ है या नहीं है। बहुजीववाद नहीं है इसमें। तो क्या एक जीववाद है? क्योंकि अवस्थाभिमानी जो है वो विराट है, तो अब उसमें समष्टि व्यष्टि का विभाग तो श्रुति ने किया ही नहीं कि तुम्हारी अपेक्षा से विराट है, या तेजस या प्राज्ञ और फिर ईश्वर आदि का जो विभाग है वो श्रुति में सीधा सीधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने तो एक अवस्था का नाम लिया और उसको पूरे प्रपंच के साथ एकीभूत होकर के उसकी व्याख्या कर दी। तो यहाँ प्रक्रिया नहीं मिलती है, इसलिए इसकी चाल कैसी मानी गई? मंडूक वत है। ये उछल उछल के जैसे मंडूक चलता है, ऐसे ही यह प्रक्रिया का उल्लंघन करता हुआ सीधे सिद्धांत की स्थापना करती है श्रुति भी और कारिका भी। कारिका में भी बहुत अधिक प्रक्रियाओं का अनुशीलन नहीं किया गया है। अच्छा, तीसरा साम्य मंडूक से यह है कि मंडूक जो है उचित अवसर आने पर बोलता है। इसलिए इस उपनिषद का पाठ अथवा विषय चर्चा सत्संग कब करना चाहिए? जब उचित वातावरण उपलब्ध हो। यत्र तत्र इस उपनिषद का गान अथवा इसके बारे में, इसके विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो उचित अवसर पर जिज्ञासुणां मध्ये संसदि इस पर विचार होना चाहिए। अब मंडूक जो बोलता है, वैसे तो प्रायः लोक में उसकी ध्वनि को कोई पसंद नहीं करता। वो बोलते हैं ना, क्या मेंढक की तरह टर्रा रहा है। लेकिन भागवत जी में भी और मानस में भी इसकी उपमा दी गई है वेद से, वेद पाठ से। जैसे वटुक समुदाय वेद पाठ कर रहा हो, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी।
तो अब आप देखो, यद्यपि उसकी ध्वनि तो ऐसी मधुर सुनाई नहीं देती, लेकिन स्वयं भागवत जी ने भी उसकी ध्वनि की उपमा किससे दे दी? वेद पाठ से। संभवतः वो जो आख्यायिका प्राप्त होती है उसकी वजह से मंडूक विशिष्ट हो गया, वशिष्ठ ऋषि वाली। इसलिए इस उपनिषद का नाम मांडूक्य उपनिषद पड़ता है। अब हम लोग इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते, हम लोग विषय में प्रार्थना का अर्थ समझ के हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। तो ये हो गई इसके नामकरण की नाम की कारण। स्रोत हो गया अथर्ववेद, ऋषि हो गए मंडूक। पढ़ने से पहले इन लोगों का स्मरण कर लेना चाहिए। कृतज्ञता होती है कि जिस ऋषि की शाखा है या जिस शाखा के ऋषि हैं और जो इसके दृष्टा रहे होंगे उनको अपनी मनसा भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे दुर्लभ कल्याणकारी सर्वतोभावेन मनुष्य का कल्याण करने वाली श्रुतियों को, विचारों को प्रकाशित किया मानो। ऐसे इस तरह से ये मांडूक्य उपनिषद है। उपनिषद शब्द का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। उपसमीपे निश्चय पूर्वकेन षड्री गति विसरण अवसाने, बस उसी से यह उपनिषद शब्द आया है। ये हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह अथर्ववेदीय मंत्र हैं, शांति मंत्र है। शांति मंत्र से ही वेद की पहचान हो जाती है। कौन सी उपनिषद किस वेद की है, ये केवल आप शांति मंत्र देख लीजिए तो उससे पता चल जाता है किस वेद की उपनिषद है, क्योंकि 4 शांति मंत्र हैं और चारों श्रुतियों के वो उपलब्ध होते हैं। तो अथर्ववेद का शांति मंत्र यह है ओम। ओम परमात्मा का नाम है, अभिधान है। सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा और आत्मरूप परमात्मा दोनों का अभिधान बनता है ओम। ओम में अकार उकार मकार जो है वो प्रपंच की अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं और जो उसका चतुर्थ स्वरूप है अर्धमात्रा वो तुरीय परमात्मा ब्रह्म का अवबोधक बनती है। इसलिए प्रत्येक तत्व अभिन्न आत्म ब्रह्म चैतन्य का भी बोधक है ओम, और विश्वरूप परमात्मा का भी बोधक है ओम। दोनों ही परमात्मा के स्वरूपों का अभिधान परिचय देने वाला है यह पवित्र ओंकार शब्द। मानो उसका स्मरण करती है श्रुति ओम। हे परमात्मन भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, देवा संबोधन है। हे देवा, हे देवो प्रकाशमान द्योतनात् देवाः करणे भी भद्रम शृणुयाम। शृणुयाम की क्रिया का कर्ता क्या बनेगा? वयम, उसका अध्यार करना पड़ेगा। वयम शृणुयाम, हम सुने। क्या सुने? बोले करणे भी भद्रम, कर्णों से हम भद्र का श्रवण करें। वयम शब्द जो है, वयम जिसका अध्यार किया जा रहा है, उसके 2 विशेषण इस मंत्र में हैं, यजत्राः और स्तुष्टुवांसः। वयम स्तुष्टुवांसः और वयम यजत्राः, ये वयम के विशेषण हैं दोनों। हम कैसे हैं? बोले यजत्राः, हम यज्ञ आदि कर्म करने वाले लोग हैं। गुरु जी बोलते थे आलतू फालतू के लोग नहीं हैं ये वयम तो यजत्राः है ना। ये मत समझ लेना कि हम अत्यंत भोगालिप्त वासनानुसारी जीवन जीने वाले लोग हैं और सीधे उपनिषद पढ़ने चले आए, ऐसा नहीं है। वयम यजत्राः, हम यजनशील लोग हैं, अपने अपने अनुसार याग आदि कर्म करते रहते हैं। और दूसरा है स्तुष्टुवांसः, हम स्तुति करने वाले लोग हैं। हम परमात्मा की स्तुति करने वाले लोग हैं।
उस दिन ये विषय चल रहा था कि स्तुति और प्रार्थना में अंतर होता है। यहाँ शब्द स्तुति है लेकिन मांग भी है, ठीक है। तो वयम स्तुष्टुवांसः, हम स्तुति करने वाले लोग, हम यज्ञ आदि करने वाले लोग, हे देवा, हे परमात्मा के स्वरूपों, हमारे जो कान हैं वो भद्र का श्रवण करें। अक्षभिः भद्रम पश्येम, नेत्रों के द्वारा हम भद्र का दर्शन करें। और स्थिरैः अंगैः, और अपने स्थिर और दृढ़ अंगों से, ठीक है, तनु भी, अपने शरीर से, हमारा शरीर कैसा होवे, स्थिर और दृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले हम लोगों के द्वारा व्यशेम देव हितम यत आयु, यत आयु, जो हमारी आयु है प्रारब्धानुसार, तद आयु पर्यंत हम क्या करें, देवहितम व्यशेम, देवहित में अपनी आयु का विनियोग करें। अब इस प्रार्थना में उपनिषद के संदर्भ में जो अर्थ है, ठीक है, यह प्रार्थना बिल्कुल अभद्रम शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार ही करेंगे, ठीक है ना। तो भद्रम यहाँ पर क्या है, तो बोले भद्रम है कि हमको वेदांत का बिल्कुल प्रमाण कुशल लोगों से प्रमाण व्यापार पूर्वक शुद्ध श्रवण उपलब्ध हो गए। ये है यहाँ भद्रम शब्द का अर्थ लेना चाहिए। ये गुरु जी ने किया इसलिए बोल रहा हूँ, उत्प्रेक्षा नहीं है। तो ये प्रार्थना बनती है एक कि हमें वेदांत का श्रवण उपलब्ध होवे। और ये हम सभी जानते हैं कि इतना श्रवण उपलब्ध होने पर भी बिल्कुल सम्यक समीचीन अविद्या का ध्वंस कर देने वाला शास्त्र सम्मत प्रमाण पूर्वक जो श्रवण है वो दुर्लभ है। वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए हे देवों, हे परमात्मा, हमारे ऊपर आप अनुग्रह करें और हमें ऐसे भद्र श्रवण को उपलब्ध कराएं। ठीक, भद्रम पश्येम अक्षभिः, हम अपनी आँखों के द्वारा भद्र का दर्शन करें। अब यहाँ भद्र का अर्थ क्या होगा? हम इसका अपरोक्ष साक्षात्कार करें, ये पश्चिम शब्द का अर्थ हो। जो श्रवण करें उसी श्रवणानुसार ही हमारे अंदर प्रमा का निर्माण होवे और उस प्रमा से हम अपने आत्मा के निर्मल स्वरूप का मानव दर्शन करें, आत्म साक्षात्कार करें। भद्रम पश्येम, इस तरह से हमें उस भद्र का दर्शन होवे। अपरिच्छिन्न आत्म तत्व की प्रत्येक आत्म तत्व भिन्न चैतन्य के रूप में दृढ़ संशय विपर्य शून्य प्रमा की उपलब्धि हो जाए, इसी का नाम है भद्रम पश्येम। ऐसे भद्र का दर्शन करें। ये प्रार्थना वेदांत के और उपनिषद, प्रस्तुत उपनिषद के संदर्भ में है, नहीं तो भद्रम शब्द का अर्थ बिल्कुल बदलता रहेगा। ठीक है, जो धर्म जिज्ञासु होगा उसका भद्रम अलग होगा, कर्म जिज्ञासु का भद्रम अलग होगा, इसलिए सबके भद्रम अलग अलग होंगे। यहाँ इस भद्रम शब्द को वेदांतार्थ में घटाया जा रहा है। अब हम अपने दृढ़ अंगों के द्वारा, तो ये उन्होंने देखो मान लिया कि हमारे अंग दृढ़ हैं, इसकी मांग नहीं करेंगे। तनु भी स्थिर ही अंग ही, जो भी शरीर हैं हमारे वो कैसे हैं? स्थिर और दृढ़ हैं, स्वस्थ हैं वो लोग। ठीक है, स्वस्थ शरीर की मांग कहाँ, किस उपनिषद में की गई है? आप्यायन्तु ममंगानि में। वो उस उपनिषद में वहाँ पर स्वस्थ शरीर की मांग की गई। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, कार्यकरण, संघात हमारा
उपस्थ माने योग्य होवे, बलवान होवे। यहाँ वो मान बोले हमारे शरीर सब दृढ़ हैं अंग सब हमारे सुदृढ़ हैं, हम यज्ञ यजत्राहा लोग हैं, असंयमी लोग नहीं हैं, हमारे दृढ़ अंग हैं, शरीर स्वस्थ हैं। हम इस स्वस्थ शरीर से क्या करें? यद आयु तत् देवहितम व्यश्येम। जो भी हमारी आयु है, तो आयु वर्धन की मांग नहीं है। प्राप्त जो भी आयु है, प्रारब्धानुसार जितना भी इस शरीर में कर्मानुसार भोग उपलब्ध करते हुए जीवन यात्रा चलनी है, उस जीवन यात्रा का विनियोग कहाँ होवे? बोले देवहितम में। अब देवहितम का अर्थ इस संदर्भ में क्या होगा? प्रमा को दृढ़ करने में जिन बाह्य साधनों की जरूरत पड़ती है, मैं उन जितने भी धर्माचरण हैं हमारे जीवन में, उनका उपयोग हमारी प्रमा को दृढ़ करने में होवे, मुझे ऐसा जीवन जीने को मिले। ठीक है, नहीं तो देवहितम का वैसे अर्थ किया जाता है समष्टि हितम। तो समष्टि के हित में मेरा जीवन जाए, व्यष्टि माने स्वार्थ परायण जीवन हमारा ना होवे, ये प्रार्थना बनती है। क्योंकि जो देव हैं वो सृष्टि के नियामक हैं, उनके हित का जीवन माने समष्टि हित का जीवन, यज्ञार्थ जीवन होवे। ठीक है ना? तो यज्ञार्थ जीवन समष्टि हित में मैं जीऊँ, तो यहाँ कर्मयोग की प्रार्थना नहीं है। इसलिए हमारी जितनी भी आयु है और जितना भी हमारा आहार विहार है, वह हमारी मोक्ष प्रमा को, ब्रह्म स्वाध्याय प्रमा के अनुकूल आचरण वाला हुए, उसी में हमारा दिन बीते। तो ये आध्यात्मिक प्रार्थना ऐसे बन जाती है कि जितने भी देव हैं वह इसी शरीर में उपस्थित हैं आध्यात्मिक धरातल पर, और अपने अपने भोगों की मांग करते रहते हैं। ये तो गोस्वामी जी ने बोला ही है ना? विषय आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी, जहाँ तहाँ बैठे सुरकरी थाना सारे इंद्रियों के पीछे उनके अनुग्राहक देव अपनी अपनी गद्दी लगाए बैठे हैं, और जैसे ही विषय उपलब्ध होता है, फटाक से उस इंद्रिय को प्रेरित करते हैं, चलो अपने विषय को ग्रहण करो। ये देवों की स्थिति है। तो जितने भी भोग हैं वो किस लिए होए? जीवन रक्षणार्थ होए, जिससे जीवन की रक्षा होती रहे, और वह रक्षित किया हुआ जीवन नित्य निरंतर ब्रह्म विद्या के चिंतन में बीतता रहे। अहोरात्रान संदधामि, दिन और रात्रि हमारी उसी ब्रह्म के अनुसंधान में बीतती रहे। इसलिए जो हमारा व्यावहारिक जीवन है वह इसी दिशा में, इसी दिशा की पूर्ति करने वाला होवे, और उसी में मेरा जीवन बीते। बहुप्रपंच विस्तार और बहुभोग विस्तार में हमारी वृत्तियां न जाएं, चंचल ना होवे, विस्तार को प्राप्त ना होवे, जिससे कि सूक्ष्माति सूक्ष्म अप्रमेय ब्रह्म वस्तु को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह पश्चिम देखा जा सके, साक्षात अपरोक्ष किया जा सके, ऐसा हमारा जीवन होवे, दिनचर्या होवे। इसी तदर्थ की सिद्धि के लिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। ये वृद्धस्रवाः किसका विशेषण है? इंद्र का। बढ़ा हुआ है यश जिसका, वृद्धः स्रवसो यस्य स वृद्धस्रवाः, जिसका कीर्ति, जिसका यश बहुत बढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वृद्धस्रवाः।
उसका नाम है इंद्र। और देवों में जब कभी भी कोई नाम लेता है तो किसका नाम लेता है? इंद्र। गद्दी किसकी हिलती है? इंद्र की। अच्छा भाई, बाकी देवता भी तो उनकी गद्दी आज तक ना हिली, उनके पास गद्दी है नहीं। देवलोक के अधिपति तो इंद्र ही हैं, तो खतरा उन्हीं को बार बार होता है। इंद्र ये है। वैसे इंद्र शब्द का अर्थ ब्रह्म भी होता है ना। इंद्रो माया भी पुरुरूप पररूप ईयते। तो इंद्र जो है वो इदम रक्ष्यति, इंद्र है ना, इदम रक्ष्यसि या इंद्र। तो इंद्र शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ संबोधन क्योंकि देवा है इसलिए इंद्र शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, इंद्र शब्द का अर्थ देव है। तो हे बढ़े हुए यश वाले यशस्वी इंद्र, आप हमारा कल्याण करें। बोले हम ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुओं का कल्याण नहीं करते, हम उनका पथ भ्रष्ट करते हैं। देवों का स्वभाव यही है कि वो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु के लिए उपद्रव खड़ा करते हैं। तो वेदारण्य की श्रुति इसमें प्रमाण है। तो इसलिए इंद्र को मना रहे हैं कि देखो तुम ज़्यादा दुष्टता न करना। जो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु हो जाए उसमें बहुत हलचल उपस्थित मत करना। अपनी भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए जो है वह मनुष्य का उपयोग मत करना। यह है, तो मनुष्य से देवता पुष्ट होते हैं और देवता से मनुष्य पुष्ट होता है। ये परस्परम एक दूसरे का संबंध बनता है। अस्तु, हम लोग अभी ज़्यादा इस पर विस्तार नहीं करते हैं। तो हे इंद्र, बढ़े हुए कीर्ति वाले इंद्र, आप हमारा कल्याण करें, माने हमें हमारे चुने हुए मार्ग में हमको चलने दें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। विश्ववेदाः किसका नाम है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव का। हे सूर्यदेव, उनका एक नाम पूषण भी है। ईशावास्य उपनिषद में पूषण है। पोषण करता होने से उनका एक नाम पूषण भी है। शोषण करता होने से उनका नाम सूर्य है। रसों को सोख लेते हैं इसलिए उनका एक नाम सूर्य है, क्योंकि रसों को सुखा भी तो देते हैं। तो सुखा देने के कारण सूर्य हैं और पोषण करने के कारण पूषण है। मृत पिंड से उत्पन्न होने के कारण मार्तंड हैं। बड़े बड़े नाम हैं उनके। मृत पिंड से। एक पुराण की कथा आती है कि जो विराट उत्पन्न हुआ तो वो जड़ था, ठीक है ना, और उससे सर्वप्रथम उत्पन्न हुए भास्कर। तो उस मृत विराट पिंड से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम पड़ गया मार्तंड। प्रभा करोत इसलिए प्रभाकर, दिवम करोत इसलिए दिवाकर, ये सब उनके नाम हैं। हे भूषण एकर्षे। एकर्षे क्या है? वो अंतरिक्ष में अकेले विचरण करते हैं, ऋषति गच्छति, इसलिए एकर्षे। अस्तु, पोषण करने वाले, समस्त विश्व को प्रकाशित अपनी रश्मियों से प्रकाशित करने वाले हे भगवान सूर्यदेव, आप हमारा कल्याण करें। स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः। हे गरुण देव, आप हमारा कल्याण करें। कैसे कल्याण करें? तो बोले अरिष्ट के प्रति नेमी बन के। नेमी माने चक्र होता है, तो अरिष्ट माने बाधा होता है। तो बाधाओं को जैसे चक्र ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे, हमारी बाधाओं के लिए आप चक्र सदृश हो करके हमारी बाधाओं को, विघ्न बाधाओं को नष्ट करते हुए हमारा आप कल्याण करें। तब गरुड़ जी का चक्र के साथ जो संबंध है, गरुड़ शब्द का अर्थ होता है शब्द। हाँ, निरुक्त में एक शब्द अर्थ है गरुड़ का शब्द, और इसकी उपलब्धि, इसकी जो व्याख्या है वो पुराण में उपलब्ध है। हाँ,
भगवान जब गरुड़ पर बैठकर चलते हैं तो गरुड़ के पंखों से वेद पाठ होता है। उस वेदत ध्वनि को सुनते हुए भगवान चलते हैं। तो भगवान आरूढ़ किस पर होते हैं? शब्द पर। शब्द पर आरूढ़ होकर के ही प्रविष्ट होते हैं वो। परमा तो शब्द रूप ही होती है, श्रवण। श्रवण तो शब्द है। उस शब्द पर कौन आरूढ़ होता है? बोले विष्णु भगवान। उस शब्द पर आरूढ़ होकर के सुनने वाले के श्रवण रंध्रों से उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के प्रमा में रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए जो तार्क्ष गरुड़ हैं वो शब्द रूप हैं आध्यात्मिक अर्थ में, और ऐतिहासिक संदर्भ में भगवान के वाहन हैं। तो वो पुराण में भी इसका प्रमाण मिल जाता है कि वो गरुड़ जी हैं, शब्द रूप हैं। तो जितनी भी बाधाएं हैं उनको कौन नष्ट करता है? बोले प्रमा। समझ ही व्यक्ति की बाधाओं को नष्ट करने में समर्थ होती है। अगर समझ सही नहीं है तो फिर बाधाएं भी बढ़ती जाती हैं। आदमी अपनी बुद्धि से, स्वस्थ सम्यक बुद्धि से, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग से, समझ से अपने जीवन की बाधाओं को हरता चलता है। वेदांत की जो साधना है वो विवेक प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया उसके बहुत एक छोटे से अंश में अनुकूलता का वर्तन करती है, अनुकूलता का संपादन करती है बस। विवेक प्रधान साधना है वेदांत की। इसमें क्रियांश तो बहुत स्थूलांश में है, बाकी तो इसलिए शब्द का जो है बहुत महत्व है। शब्द प्रमाण है वो क्योंकि विवेक प्रधान जो साधन है, जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों को जब हम लोग ध्यान से देखें तो सभी विवेक प्रधान हैं, लेकिन वो या तो क्रिया में उसका रूपांतरण करा देते हैं अथवा क्रिया की अपेक्षा रखते हैं विवेक में, है ना। लेकिन वेदांत दर्शन ऐसा है जो शुद्ध विवेक प्रधान है। यहाँ तक कि जो निधिध्यासन है उसको भी क्रिया नहीं माना गया। तो चर्चा हुई थी उस पर ब्रह्म सूत्र में। निधिध्यासन को भी क्रिया नहीं माना गया क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला फल जो है वो अप्रमेय है। अमर फल की प्राप्ति जिस क्रिया से हो वो क्रिया भास थी, क्रिया नहीं थी। क्योंकि किसी भी क्रिया का फल अमरत्व नहीं होता, लेकिन निधिध्यासन का फल क्या है? अमरत्व है। तो अमरत्व फल क्रिया का नहीं हो सकता, इस हेतु से वहाँ क्रिया भास दिखता है। और वैसे भी वहाँ वृत्ति व्याप्ति होती है और फल व्याप्ति नहीं होती है। अस्तु, अभी वो विषय नहीं है। तो शब्द जो है वह प्रमाण है। तो हे गरुड़ देव माने भगवान, वह शब्द जो भगवान जिसके ऊपर बैठे हों वह हमारे अरिष्ट का चक्रवत भेदन करे। जिस शब्द का अनुशासन वासना करती होगी वो अरिष्ट को बढ़ाएगा। शास्त्रीय और जिस शब्द का अनुशासन शास्त्र करता होगा वो हमारे संशय को मिटाएगा, हमारा कल्याण करेगा। इसलिए लोक वार्ता से प्राप्त होने वाले शब्द रुचि, अहम, अहम, रुचि और वासना आदि का संवर्धन करते हैं। और भगवान से अधिष्ठित शब्द, शास्त्रानुसारी शब्द हमारे जीवन में उपरामता का, समझ का, निवृत्ति का उपादान करते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर प्रार्थना है, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिहि। हे गरुड़देव, चक्र की तरह आप हमें हमारे अरिष्टों का नाश करें
और स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। हे बृहस्पति भगवान, हमारे कल्याण का आप विधान करें। बृहस्पति वैसे वाणी के देवता माने गए, देवगुरु। सरस्वती जी वाणी की देवी नहीं है। वाणी के अधिनायक जो है, एक तो अग्नि देव हैं उसके, ठीक है ना, और बृहस्पति जी से उनका संबंध है, देवगुरु का। उनका संबंध वाणी से जोड़ा जाता है। सरस्वती जी तो प्रमा है, फल है। तो फल है, तो वो बृहस्पति देव हमारी वाणी को सुव्यवस्थित करते हुए कल्याण करें। इस तरह से ये प्रार्थना की गई और ओम शांति शांति शांति, त्रिविध तापों की शांति हो गए। थोड़ा अंतर विषय होगा, 2 मिनट। अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, इन तीनों में से एक भी हटा दीजिए, जगत नहीं रहेगा। एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे, भागवत जी में श्लोक आता है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में। अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म का विभाग किया वहाँ उन्होंने, और अधिभूत को हेतु बनाया अधिदैव और अध्यात्म की विभाजक रेखा अधिभूत है, जो अध्यात्म अधिदैव में विभाजक रेखा उत्पन्न कर देती है। वस्तुतः अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म काल्पनिक विभाग हैं, वास्तविक नहीं है ये, ठीक है। व्यावहारिक हैं और आविद्यक हैं, काल्पनिक हैं। यथार्थ में ये 3 विभाग नहीं हैं। इनमें से अगर आप एक भी हटा दो तो तीनों चले जाते हैं। वहाँ एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। इनके आश्रित रहने वाले जो ये तीनों हैं, उस आश्रय का भी जो आश्रय स्वतः सिद्ध सत्ता है, उसका नाम आत्मा है। ये लक्षण दिया है वहाँ। तो ये बिल्कुल पक्का दिखाई देता है जब कभी इस पर विचार हो कि ये विभाग बिल्कुल बुद्धिगत है, वास्तविक नहीं है। इसके लिए दृष्टांत देते रहे हैं वो, कि जैसे अग्नि है, वही अग्नि सूर्य हो जाती है, सूर्य पिंड में अधिभूत हो जाती है, अनुग्राहक के रूप में, समष्टि अनुग्राहक के रूप में अधिदैव हो जाती है, और व्यष्टि अनुग्राहक के रूप में अध्यात्म हो जाती है ना। है अग्नि। दूरस्थ अग्नि का नाम ही तो सूर्य है, बस। तो अग्नि तत्व है, तत्व सूर्य का क्या है? अग्नि। हाँ, और वही अग्नि तत्व जब नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक के रूप में उपलब्ध होता है तो अध्यात्म बन जाता है, और वही सूर्य जब इस जगत का पोषण करता है, अर्ध्य आदि को ग्रहण करने वाला देव बन जाता है, तो अधिदैव हो जाता है। लेकिन ये अग्नि के त्रिधा विभाग हैं, मूलतः अग्नि ही तत्व है वहाँ पे। इसी प्रकार से ये तीनों विभाग अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म के काल्पनिक हैं, आत्मा में अध्यस्त हैं। ये विचार इसलिए आया, शांति 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 3 है। अधिदैव शांत हो, अधिभूत शांत हो और अध्यात्म शांत हो। असल में तो क्या है, तीनों का भेद शांत हो जाए। प्रार्थना तो यही है कि तीनों का भेद ही शांत हो जाए। तीनों का भेद शांत हो जाए तो सारे उपद्रव खत्म। सारे उपद्रवों से व्यक्ति, सारे द्वंद्वों से विनिर्मुक्त हो जाए, फिर कोई संबंध की आवश्यकता नहीं है। ये सब अर्थ इसलिए होने उचित लग रहे हैं क्योंकि विषय यही है, तो विषय अनुसार ही सत्संग होना चाहिए। तो यह हुआ शांति मंत्र जिसमें यह प्रार्थना की गई। अब हम लोग आते हैं मंगलाचरण में, ठीक है।
ये मंगलाचरण है। भगवान भाष्यकार ने 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया और ये मंगलाचरण बिल्कुल जो विषय है उसी विषय के अनुसार ही मंगलाचरण किया है और बड़ा सुंदर अद्भुत मंगलाचरण प्राप्त होता है। पहले 2 पंक्ति टीका की देख लेते हैं। ये मंगलाचरण जो है टीका में लिखते हैं, श्री गौड़पादाचार्यस्य नारायण प्रसादतः प्रतिपन्नात् माण्डूक्योपनिषद अर्थ आविष्करण परान अपि श्लोकान् आचार्य प्रणीतान् व्याचिख्यासु भगवान् भाष्यकारः चिकीर्षितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये परदेवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकं तन्नमस्कार रूपं मंगलाचरणं शिष्टाचार प्रमाणकं मुखतः समाचरन् अर्थादपेक्षितम् अभिधेयादि अनुबंधम अपि सूचयति प्रज्ञानेत्यादिना। ये टीकाकार ने भाव निकाला। तो जो गौड़पादाचार्य जी हैं, भगवान की कृपा से जो ये मांडुक्य उपनिषद प्राप्त हुई उसके अर्थ का आविष्कार करने के लिए भगवान भाष्यकार के लिए क्या कहते हैं, व्याचिख्यासु। भगवान भाष्यकार इसकी व्याख्या करने की इच्छा रखते हैं। व्याचिख्यासु हैं, वो इच्छा करते हैं। क्यों इच्छा करते हैं भाई? उनके परम गुरु की एक ही तो कृति मिली है उनको जिस पे वो कुछ लिख सके। तो मानो बड़े वो आह्लादित और उत्साहित होकर व्याचिख्यासु हो गए हैं और उसको करने के लिए चिकीर्षितस्य, ये जो भाष्य लिखने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न होवे। विघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्ध है। तो बोले किसका स्मरण कर रहे हैं? बोले पर देवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकम। क्योंकि मंगलाचरण में स्मरण किसका किया है? यत् ब्रह्म तन्नतोस्मि परम अमृतमजम, यत् ब्रह्म तन्नतोस्मि। स्मरणीय कौन है मंगलाचरण का? तो इस बोले स्मरणीय तो पर देवता तत्व है जो आत्म वस्तु है। भगवान भाष्यकार उसी का स्मरण करते हैं कि जिस और उद्देश्य है कि हमारा जो भाष्य है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए। यह एक शिष्टाचार है। मंगलाचरण क्या है? शिष्ट आचार प्रमाणकम है। शिष्ट लोगों के द्वारा जो आचरण किया जाता है उसको बोलते हैं शिष्टाचार, एटिकेट्स। जो शिष्ट आचरण है वो कहाँ से आता है? बोले हमारे पूर्व पुरुषों ने जो आचरण किया उसको हमने शिष्ट माना और वही हम करते हैं। पूर्व के जितने आचार्य हुए हैं उन सभी ने मंगलाचरण पूर्वक ही किसी ग्रंथ की रचना करी है। इसलिए ये शिष्टाचार है कि ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण करना अनिवार्य है। और जहाँ मंगलाचरण प्राप्त नहीं होता है वहाँ पर आचार्य लोग किसी न किसी तरह जुगाड़ बिड़ा के बता देते हैं कि यहाँ मंगलाचरण है। जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर, वहाँ मंगलाचरण है ही नहीं, क्योंकि अथ शब्द का अर्थ अन्वित है सूत्र में अनंतर्य। तो जब उस शब्द का अर्थ अन्वित हो गया तो मंगलाचरण कहाँ रहा? तो भाष्यकार वहाँ संगति लगा देते हैं कि उच्चारण मात्रेण अर्थ शब्द उच्चारण मात्र से क्या होता है? मंगलाचरण हो जाता है। वो पवित्र ध्वनि है। अथ बोलने से ही उच्चारण, वीणा की ध्वनि, शंख की ध्वनि, ओम की ध्वनि, अथ की ध्वनि, ठीक है, ये और घंटनाद, ये 5 ध्वनियाँ हैं जो पवित्र मानी गई हैं। तो उनके श्रवण मात्र से मंगलाचरण हो जाता है। अस्तु,
ये शिष्ट आचरण है कि मंगलाचरण किया जाए। भाष्यकार भगवान उसका पालन करते हैं, फिर विधि और निषेध मुख से मंगलाचरण करते हैं। इस पर हम लोग आएंगे बाद में कि विषय अनुबंध चतुष्टय इसमें से कैसे निकाला है टीकाकार ने। ये श्लोकार्थ करने के बाद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक मंगलाचरण है विधि मुख का और दूसरा मंगलाचरण है निषेध मुख का। ये नमस्कार पूर्वक भगवान मंगलाचरण करते हैं और अनुबंध चतुष्टय को भी धीरे से सूचित कर देते हैं इसमें। ठीक है भाई, विधि मुख और निषेध मुख क्या होता है? विधि मुख जो होता है सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये विधि मुख है। और नेह नानास्ति किंचन, ये निषेध है। ये श्रुति के विधि निषेध हैं। तो जहाँ पर प्रतीयमान प्रपंच को विवर्त समझते हुए भी परमात्मा की अभिव्यक्ति माना जाए, उसको बोलते हैं विधि मुख से प्रार्थना करना। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं के रूप में ब्रह्म की विवर्त उपलब्धि बताते हुए प्रथम मंगलाचरण में बात की गई है, इसलिए वो विधि मुख से हो गया कि वही ब्रह्म तत्व तीनों अवस्थाओं में भोक्ता बन करके नानाविध भोगों को भोगता है। ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, तो ये विधि मुख हो गया। तो विधि मुख में जो दृश्यमान प्रपंच है उसको कारण रूप से देखते हुए उसकी स्तुति करना, वंदना करना, ग्रहण करना, उसके कारण पर दृष्टि रखना, ये होता है विधि मुख। वेदारण्यक की श्रुति में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, तस्य आरामः पश्यति तम न पश्यति कश्चन। आराम माने बगीचा होता है संस्कृत में, बगीचे को बोलते हैं आराम। तो बोले उसका बगीचा दुनिया देखती है, उसको कोई नहीं देखता। ये है श्रुति। तस्य आरामः पश्यन्ति, वो जो इसका बगीचा है, क्या ये दुनिया क्या है? उसके विहार स्थली है। तो उसकी विहार स्थली में सब उलझ के रह जाते हैं, माली को कोई नहीं पूछता कि भैया इसको बनाया किसने। प्रायः जब भी हम लोग किसी अभूतपूर्व सुंदर दृश्य को देखते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, उसका आह्लाद होता है और कभी मन में नहीं आता कि यार ये बनाया किसने होगा। ठीक है ना। पुष्प वाटिका में गए, विभिन्न भिन्न पुष्प देखे, आनंदित हुए, आह्लादित हुए, अरे ये भी पूछ लो भाई बगीचा किसका है। यह जगत परमात्मा का आराम बगीचा है, विहार स्थली है। इसमें ये सब होता रहता है और हम सब लोग उसका त्रिविध भोक्ता हो करके उसका रसास्वादन करते रहते हैं। लेकिन तम न पश्यति कश्चन, कोई ये नहीं पूछता कि ये सब किसका है। विधि मुख से जब मंगलाचरण करके भगवान भाष्यकार नमन कर रहे हैं तो नमन अवस्थाओं को नहीं कर रहे हैं। यत ब्रह्म तन्नतोस्मि माया संख्या तुरीयम भोजयत न यद ब्रह्म तन्नतोस्मि। तो उनके नमस्कार का जो ध्येय है वो ब्रह्म है। ठीक है, ऐसे तो विधि मुख से वो किया गया और दूसरे में निषेध मुख से हित्वा शब्द डाला है, इसलिए वहाँ निषेध मुख है। आइए आज थोड़ा सा प्रवेश कर लेते हैं मंगलाचरण में। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनर्न
पुनरपि विषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन् मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञानांशुप्रतारैः स्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान्। यहाँ तक पंक्ति आएगी। पहले जो क्रियापद की पंक्ति है, यद ब्रह्म तन्नतोस्मि। यद शब्द दिया है, यद प्रसिद्धम ब्रह्म, इसलिए यद शब्द आया है। किस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं? बोले जो श्रुतियों में प्रसिद्ध ब्रह्म है, भगवान भाष्यकार उसको नतोस्मि नमस्कार करते हैं। बोले प्रसिद्ध ब्रह्म है तो अब प्रसिद्ध ब्रह्म भी है क्या? बोले नहीं, ब्रह्म शब्द बहुअर्थी है है ना। ब्रह्म शब्द बहुअर्थी है। वेदों के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और हम लोगों का श्रुतियों का तो बहुत अध्ययन नहीं है, प्रपंच के लिए ब्रह्म शब्द का उपयोग है। कहीं मुझे इस प्रमाण से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं स्मरण आ रहा है। प्रकृति को ब्रह्म कहा है, यस, ब्रह्म सूत्र में कहा है। हाँ, प्रकृति को ब्रह्म कहा है। तो एक ही शब्द क्योंकि बहुत अर्थों में उपलब्ध हो रहा है, तो नहीं, यत् ब्रह्म प्रमाण पूर्वक निश्चितम तद ब्रह्म नतोस्मि जो बिल्कुल प्रमाण से निश्चित किया गया है, श्रुति प्रमाण से। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले विशेषण देख लो ना, यह लक्षण उसी ब्रह्म में जाएगा जो प्रसिद्ध ब्रह्म है, परम अमृतम अजम। और इसकी संधि ऐसे भी है, परम परमम ऋतम अजम। ये दोनों महाराज जी ने लिए हैं, अखंडानंद महाराज जी ने दोनों लिए हैं, ये परमम ऋतम अजम और परम अमृतम और अजम। तो जो परम है उसको, परम किसको कहते हैं? वैसे पर माने होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठता सिद्ध होती है श्रुति के अनुसार जो अंतरंग है। इंद्रियेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे आत्मा महान परः। ऐसी गीता जी और कठोपनिषद दोनों जगह ये श्रुतियाँ आती हैं। इंद्रियार्थेभ्यश्च, और भी है एक शब्द उसमें, हाँ, इंद्रियेभ्यो परा ही अर्थाः, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे आत्मा महान परः। और जहाँ ध्यान का मंत्र है यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः, वहाँ पर भी जो क्रम है सा काष्ठा सा परागति तक जाता है। वहाँ पर शब्द के जो प्रयोग हैं वो अंतरंगता के सूचक हैं। तो जो सबसे अंतरंग है वो कौन है? बोले प्रत्यक तत्व है ना, जो प्रत्यक अभिन्न आत्म चैतन्य है वही सबसे अंतरंग है। तो इस दृष्टि से परमम शब्द का अर्थ हो गया बिल्कुल सर्वांतर, बल्कि यूँ कहिए अंततो गत्वा, अंदर अंतः बाह्य विभाग से रहित, जो समस्त परत्व का निषेध करता हुआ अंतरात्मा के रूप में उपलब्ध है, साक्षात अपरोक्ष है और नित्य जिसकी उपलब्धि है, जिसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता है। तो समस्त दृश्य प्रपंच से ऐसा कह लो जो अंतरंग होकर उपस्थित है वह परम है। ऐसे परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ।
फिर अमृतम ब्रह्म तन्नतोस्मि, अमृतम शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो उस तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए टीकाकार ने कहा था ना, पर देवता तत्वम नमस्कार पूर्वकम, पर देवता का जो तत्व है उस तत्व को भगवान भाष्यकार यहाँ नमन कर रहे हैं, पर देवता को नहीं, पर देवता तत्वम नमस्कार पूर्वकम वह नमस्कार कर रहे हैं और अनुबंध चतुष्ट छिपा के बोल रहे हैं। अच्छा, तो अमृत जो अविनाशी तत्व है उस अविनाशी ब्रह्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, और अजम जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो इन सब विषयों पर चर्चा है, पुनः पुनः स्मरण करने से निधिध्यासन होता है। अजत तो जो है प्रागभाव प्रध्वंसा भाव से जो रहित है उसी को अज बोलते हैं। जिसमें प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव की उपलब्धि हो जाए वह वस्तु कभी अज नहीं हो सकती। यहाँ पर एक पूर्व पक्ष आया, जीव अज है कि नहीं? तत्वतः अज है, तत्वतः अज है। हाँ, अन्यथा अजत तो नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि जीव भी अनादि है तो अनादि का अर्थ है अज हो गया, लेकिन जीव जीव रूप से अज नहीं है। क्यों नहीं है? महाप्रलय में अनुपलब्ध होता है। अगर आप इसी जीव को मान लो, आप पूर्व पक्ष खड़ा करके बोलो नहीं यह जीव जब से सृष्टि है तब से है, और इस जीव को किसी ने कभी पैदा नहीं किया क्योंकि जीव उत्पन्न नहीं होता है, तो यह जीव अपने जीव रूप से भी अज ही तो है, जन्म नहीं हुआ, लेकिन यह अनुपलब्ध होता है। ऐसे तो प्रकृति भी अज है, माया भी अज है, अज तो यहाँ सब है। उस तरह से जितना भी बीजात्मक कारण प्रपंच है वो तो अज ही है, उसका तो जन्म कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उपलब्धि अनुपलब्धित्वात् ये सब के सब अनुपलब्ध हो जाते हैं। चाहे प्रकृति हो, त्रिगुण हो, महत हो, ईश्वर हो, है ना, जीव हो, संस्कार हो, सब अज होते हुए भी अनुपलब्ध हो जाते हैं महाप्रलय में। और उस महाप्रलय में भी जो अनुपलब्ध नहीं होता है उसका नाम है ब्रह्म। तो अज किसको कहेंगे? जिसमें प्रागभाव प्रध्वंसा भाव नहीं है, और हेतु बढ़ा लो उपलब्धि और अनुपलब्धि स्वभाव वाला जो नहीं है उसको बोलते हैं अज। ऐसे परिभाषा पूरी हो गई है। तो जिसका प्रागभाव प्रध्वंसा भाव उसको तो निश्चित रूप से जन्म वाला, जैसे शरीर है, कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय पश्चात हो गया तो जन्म हो गया, फिर ये नहीं रहेगा तो इसकी मृत्यु हो गई। ऐसी प्रमा पूरे दृश्य प्रपंच में बन जाती है, और यह प्रमा आकाश में शास्त्र प्रमाण से बनती है ना। बुद्धि के लिए तो नित्य अनुमेय पदार्थ है वो। मैं आज ही कहीं देख रहा था, महाप्रलय जो है वह उसका दर्शन ईश्वर को भी नहीं होता। ईश्वर माने हिरण्यगर्भाख्य जो ईश्वर है उसको भी महाप्रलय का बोध नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रथम अंकुरण है। महत्तत्व तो अव्यक्त से आया हुआ प्रथम अंकुरण है, तो उसी विराट की उपाधि से उपहित चैतन्य को ही तो हम ईश्वर कहते हैं। तो वह ईश्वर तो उपलब्धि के क्षेत्र में आ गया, तो वह स्वयं उसको अब महाप्रलय का बोध दर्शन नहीं है। ठीक है, तो यह महाप्रलय आकाश इनकी जो उत्पत्ति है यह शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। इसकी व्याप्ति यूँ कह लो या युक्ति हमको अवस्था त्रय में मिल जाती है।
इन तीनों अवस्थाओं में आकाश आदि की उत्पत्ति की महाप्रलय की जो व्याप्ति है वो प्राप्त हो जाती है। सुषुप्ति में देखिए महाप्रलय की व्याप्ति प्राप्त हो जाती है, उसके अनुमान से हम देख लेते हैं। चित्ताकाश की जो का जन्म है वो आकाश के जन्म की व्याप्ति बन जाता है। स्वप्न में एक आकाश का निर्माण हो जाता है, तो इसका मतलब आकाश जायमान हो गया ना, जिसमें आप एक प्रपंच देख रहे हो, जायमान हो गया, तो उसकी व्याप्ति स्वप्न में मिल जाती है। तो क्योंकि अगर व्याप्तियां बिल्कुल न मिले तो शास्त्र प्रमाण फिर ढीला पड़ जाता है। किंचित व्याप्ति तो मिलनी ही चाहिए, और फिर बाद में वो साक्षात अपरोक्ष जिस विधि से हो। तो व्याप्तियां तो भगवान ने दी हैं। भागवत जी में जब आकाश की उत्पत्ति का वर्णन आया तो वहाँ एक पंक्ति श्लोक है, क्या आत्मा को बताने वाला दृष्टांत के रूप में जो आकाश है वो उत्पन्न हुआ। ये श्लोक है। जब आकाश की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने कहा यह आकाश क्या करेगा, आत्मा की असंगता आदि गुणों का दृष्टांत बनेगा। ठीक है, ऐसे उस आकाश के उत्पत्ति के क्रम में ये वाक्य वहाँ पर आता है। तो आत्मा असंग है कैसे जानोगे, दृष्टांत तो चाहिए। तो उसकी व्याप्तियाँ मिलनी चाहिए, वो अधिभूत में मिले, अध्यात्म में मिले अथवा अधिदैव में मिले। जगत त्रय में कहीं पर भी कोई व्याप्ति मिले। देखो, अगर जीवन में आनंद नहीं होता तो आत्मा आनंद स्वरूप है, इसकी प्रमा कभी बनती नहीं। क्योंकि आनंद की उपलब्धि समस्त जीवों को है। उस लिंग को पकड़ करके परामृश्यते व्याप्ति बनाते हुए किसी निर्विषयक आनंद की, आनंद तत्व की, आनंद मात्र की उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि व्याप्ति मिलती है। प्रज्ञान की व्याप्ति मिलती है, सत्ता की व्याप्ति मिलती है। उसी को आधार बना करके सच्चिदानंद तत्व की मीमांसा होती है और बुद्धि उसमें प्रवेश करती है, प्रोक्ष करती है। ऐसे तो यत् परमं ब्रह्म, चलो जो परम है माने अंतरंग है, जो अमृत अविनाशी है, जो अज है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अब अगर इसमें आप ऋतम शब्द लेते हैं, परमम ऋतम अजम, ऋतम सत्यम के लिए आ जाएगा। ऋतम सत्यम के लिए आता है। तो ऋतम का अर्थ हो जाएगा सत्यम, और सत्य किसको कहते हैं? हैं? हाँ, यद विषया बुद्धि मां व्यभिचरति तत्सत्यम गीतासु। नासतो विद्यते भावों में देखना, उस श्लोक में देखना। सत्य की परिभाषा जो भाष्यकार ने की है बहुत सुंदर। तो वाक्य बनेगा जो जिसका बाध नहीं होता वो सत्य है। अबाधित वस्तु को सत्य बोलते हैं। जिस भाष्यकार ने ये परिभाषा दी है सत्यम ज्ञानम अनंतम में, यत् अबाधितम तत्तत्वम सत्यम। जो अबाधित है उसका नाम सत्य है। तो आप देखो, जीवत संसार से लेके जीवत्व तक सबका सब बाधित हो जाता है। न जीव सत्य, न जीवत्व, न कर्तृत्व, न कर्ता, न भोक्ता, न भोग्य, ये सब बाधित होते रहते हैं। एक प्रमाण से दूसरा प्रमाण पहले प्रमाण को बाधित करता चलता है। लेकिन जिसको कोई बाधित ना कर सके, अबाधित सत्य है, उसको बोलते हैं ऋतम। वही सत्य है। तो परमम, अब यहाँ पर जब परमम ऋतम आएगा ना, तो परमम हो जाएगा त्रिविध परिच्छेद शून्य, मायातीत, वो परमम जाएगा। ऐसे अर्थ बनेगा, मायातीतम यद ब्रह्म।
जैसे अक्षर को परा कहा ना, उसका फिर परमम जाएगा। परमम जाएगा, हाँ बिल्कुल। अक्षरात पर तो पर, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सूती दी आपने। जो अक्षरात से भी परम, परतः पर, बिल्कुल हाँ। वहाँ परमम शब्द मायातीत, देशातीत, त्रिविध परिच्छेद शून्य जो तत्व है उसको बोलेंगे परमम। इस तरह से अगर हम ऋतम लेते हैं तो परमम ऋतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले इसको नमस्कार करने का क्या मतलब है? बोले उससे अभिन्नता का दर्शन करता हूँ, यह नमस्कार का स्वरूप है। अभेदताम आपाद्यते, जिसको मैं नमस्कार करता हूँ उसके साथ में अभेद हूँ। संभवतः गुरु जी ने उसको समझाते हुए कहा है, इसमें भी होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, कि नमन सच में जो होता है, जिसके प्रति आप नमन होते हो ना, वहाँ अपना अहंकार उसमें विसर्जित कर देते हो, तभी सही नमन होता है। न मम से नमन बनता है। ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब आपका है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अपने अहम को उसके अहम के साथ एक रूप कर देते हो, विसर्जित कर देते हो, वो सही में नमन है। ब्रह्म के साथ जो नमन है वो यही है कि आत्मा को ब्रह्म के साथ अभेद अनुभव किया जाए, वही नमस्कार है। यह आत्म वस्तु त्रिविध परिच्छेद शून्य परम ऋतम अजम है। इस बात का साक्षात्कार करते हुए वचन बोला जाएगा, तब निकलेगा यद ब्रह्म तन्नतोस्मि। जैसे सदर्शन लिखते समय महर्षि रमण ने पहले मंगलाचरण में लिखा कि मैं किसका नमस्कार करूं। मैं किसको नमस्कार करूं? अद्वैत तत्व तो है, एक ही है, वो मैं ही हूँ, कौन किसको नमस्कार करे? पहला ही मंगलाचरण बोल गए वो, और फिर बाद में शिव जी को नमस्कार किया, क्योंकि शिष्टाचार प्रमाण पूर्वकम शिष्टाचरण को तो प्रमाण बनाना है, लेकिन यथार्थ वस्तु स्थिति क्या है, कैसे नमस्कार हो? तो बिल्कुल अभेद दर्शन पूर्वक नमस्कार करते हैं भगवान भाष्यकार। चलिए अब माया संख्या देख के इसके शब्द देख लीजिए, फिर कल देखते हैं। जो यहाँ ब्रह्म को नमस्कार किया गया है उसके विशेषण हैं ये परम अमृतम अजम माया संख्या तुरीयम यद ब्रह्म तत् नतोस्मि। क्या है माया संख्या तुरीयम? वो तीनों के संदर्भ में कल हम लोग विचार करेंगे। भोजयत नः तद ब्रह्म नतोस्मि, ये सीधे सीधे ब्रह्म नतोस्मि के साथ जाएंगे। नः माने अस्मान, भोजयत माने भोक्तृत्व प्रदान करता हुआ। जो अस्मान जीवान भोजयत भोक्तृत्वम आपाद्येत, जो जीवों को भोक्ता भाव प्रदान करवाता हुआ भोगों की उपलब्धि कराता है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ क्रिया भोजयामी नहीं है, भोजयत है। जो भोक्तृत्व है वो आया कहाँ से, किसने प्रदान किया? बोले अपनी अनिर्वचनीय माया से। ठीक है, अविद्योपाधिक बना करके भोक्ता बना दिया ना उसने। सीधे सीधे कर्तृत्व तो आप ना भी लो, तो भोक्तृत्व तो आया कहाँ से? अविद्या से, माया से ही तो भोक्तृत्व आया। और मायापति कौन है? तो फिर भोक्तृत्व तो आया कहाँ से? ये बात देवहूति माता जी ने कही कपिल भगवान को, यह बंधन आपका दिया हुआ है और आप ही इसको छुड़ाओ। ये बात देवहूति जी ने बोली है, प्रभु ये बंधन आप ही का दिया हुआ है, आप ही छुड़ाओ, इतना प्रबल है।
तो भगवान वो ब्रह्म कहाँ किसी को बंधन देगा, लेकिन जब उसका हम अनिर्वचनीय माया शक्ति के साथ औपाधिक संबंध स्वीकार करके व्याख्याएं करते हैं, तब उस मायापति ने समस्त जीवों को भोक्तृत्व दिया, भोगने के लिए ये संसार उपलब्ध कराया। उस ब्रह्म को जो अपनी माया से भोक्तृत्व और भोग्य उपलब्ध कराता है, मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। तो यद ब्रह्म तन्न तोस्मि का जो सीधा संबंध है वो इन 4 पदों से है। भोजयन्नः तत् माया संख्या तुरीयम तत् परमम अमृतम अजम तत् यद ब्रह्म न तोस्मि, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। चलिए अब हम लोग कल जो है शेष पंक्तियों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।